आपको पता होगा हम प्रसाद लेते हैं। आज हमने गौशाला में प्रसाद लिया, हमने और भैया ने और सारे संगीत के साथियों ने। प्रसाद कौन सा था? पहले उस प्रसाद का भोग लगा, फिर हमने प्रसाद लिया। भगवान को अमनिया भोग लगता है जो किसी और ने ना खाया हो। यह कहा भरत जी ने कि अगर जो राज्य मैंने भोग लिया और उसके बाद मैं राम जी को दूंगा तो यह प्रसाद नहीं हुआ। इस भोग के एकमात्र अधिकारी तो, इस राज्य के भोग के एकमात्र अधिकारी तो राम जी हैं। सबसे पहले प्रसाद वही ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए मैं राज्य को नहीं लेना चाहता। जिस दिन राम जी को वापस बुलाने के लिए भरतलाल गए हैं तो रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया उन्होंने, और सुबह जब चलने लगे तो चेहरे पे उदासी थी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि राजन, आपके मुखमंडल पर उदासी शोभा नहीं देती, आप किस लिए कष्ट में हो? भरतलाल जी ने कहा कि महर्षि, मुझे यह पता नहीं है कि भैया मुझसे नाराज हैं कि मुझसे प्रसन्न हैं। मुझे यह पता नहीं है कि मैं पहुंचूंगा तो भैया दोनों हाथों से मेरा स्वागत करेंगे या मेरा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि मुझसे अपराध बहुत बड़ा हुआ है। और बागेश्वर धाम वालों, दुनिया में अकेले भरत हैं जो उस अपराध की सजा पा रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा मुझे ये तो पता नहीं भाई, तुम सांसारिक लोग हो, तुम भाइयों का प्रेम क्या है। पर मैं इतना जानता हूं कि राम जब सुबह यहां से गए थे और पुरोहित को मैंने बुलाया था कि गंगा पार करनी है, अब पूजा अर्चना कर दो, तो भगवान ने हाथ में अक्षत ले रखा था और थाली ले रखी थी। जब तक पूजा अर्चना हो रही थी बड़े प्रसन्न मुख थे। जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत सुनते ही थाली हाथ से छूट गई और पृथ्वी पर रोने लगे, कहने लगे हाय भरत, हाय भरत। इसलिए मुझे पता नहीं कि प्रेम है कि नहीं है। अपने आंसू से, कविता का तत्व देखना आप, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, 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 हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आप आ गए उसलिए। केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाओ। राम नारायणं जानकी वल्लभं, रामम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। नंगे थे पांव बावले के, जब मिलने पहुंचे भरत तो पैर कीचड़ में सने हुए भाग रहे हैं। कई बार होता है, अयोध्या जी जाओ, ब्रज में जाओ तो मैं तो चप्पल नहीं पहनता हूं। तो जब तक किसी से मिलने के लिए पहुंचो, किसी आश्रम में पहुंचो, किसी साधु संत से मिलो, नीचे से सारी धोती गंदी हो जाती है। ड्रेस वाले कहते हैं सर वैनिटी वैन में आ जाओ, थोड़ा कपड़े बदल लो। अबे मैंने कहा मूर्ख हो, इस रज में भगवान लोटा है और इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उसे तो सिर पे लगाओ, कहां पागल है। नंगे थे पांव बावले के,
कीचड़ में लिसे हुए भी थे, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। भरत और राम मिलने की प्रतीक्षा में आमने सामने 10 मीटर की दूरी। कवि कहता है कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ छुपे हुए। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। वह व्याकुलता थी मिलने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकश के साथ वहीं मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावरा चाहता था पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पहले छाती से इसे लगा लूं। रघुवीर चाहते थे छाती से पहले इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए इससे पहले छाती से लगा लिया उसको। यह हृदय हृदय का मिलन हुआ, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। सबने देखा, अब सबने देखा, चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। तो दीक्षित